नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ोम के गद्दे बनाने का बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसके ज़रिए एक अच्छी खासी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। दोस्तों, आजकल घरों में रुई के गद्दे की जगह फ़ोम के गद्दे ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। ऐसे में फ़ोम के गद्दे बनाकर बेचना एक अच्छा बिज़नेस ऑप्शन जो है वो बनता जा रहा है। आप फ़ोम के गद्दे के अलावा आप जो है सोफ़ा के कुशन, फिर पिलो आदि भी बनाकर बेच सकते हैं, उससे भी आपको एक्स्ट्रा इनकम होना शुरू हो जाएगा। ख़ैर, तो अगर बात करें कि इस बिज़नेस को कौन कर सकता है, तो इस बिज़नेस को जो है पुरुष हो या महिला हो कोई भी कर सकता है। साथ ही इसके लिए ज़्यादा पढ़े-लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको इस काम की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जो आगे कैसे होगी वो हम आपको बताएँगे। तो देखिए, इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। तो इस बिज़नेस को आप जो है 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, किसी भी ब्रांडेड कंपनी की आप एजेंसी ले लीजिए, फ़ोम के गद्दे जो कंपनी बनाती है, रेडीमेड बना-बनाया आपको मिल जाता है। आपको उसमें कुछ मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, आप बस कंपनी की एजेंसी लीजिए। उस ब्रांडेड कंपनी की और आप जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए। पर इसके लिए क्या मुश्किल होती है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपके पास जगह है और अच्छी खासी पूँजी है, तो आप जो है एजेंसी ले सकते हैं ब्रांडेड फ़ोम के गद्दे बनाने वाले कंपनी से और उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप कम बजट में अपना खुद का फ़ोम का गद्दा बनाकर बेचिए, उसको आप शुरू कीजिए। तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप खुद खुद का फ़ोम का गद्दा बनाकर आपको बेचना है, तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि सबसे पहले आपको ये पता रखना होगा, ये जानकारी रखनी होगी कि फ़ोम के गद्दे बनाने के लिए किन-किन मटेरियल की ज़रूरत होती है। साथ ही आपको उन मटेरियल्स को कहाँ से खरीदना है, ठीक है? वैसे तो ऑनलाइन, ऑफ़लाइन आपको सभी तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये आपको कहाँ से इसके क्या-क्या मटेरियल्स लगते हैं और किन-किन जगह से आप इसे खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगा जो मटेरियल है उसका, वो आपको खरीद कर लाना है। उसके बाद ज़रूरी है कि भाई गद्दे जो आप फ़ोम के बनाएँगे, तो वो आप कैसे बनाएँगे? आप खुद बनाएँगे अगर आपको आता है तो, या फिर आप कोई कारीगर रखेंगे और आप सिर्फ़ जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे मटेरियल पे, बिज़नेस पे और कारीगर रख के उनसे आप जो है सिलाई, भराई इन सब का काम कराएँगे। अगर आपको खुद को करना है, आप कारीगर नहीं रखना चाहते, तो फिर आपको सिलाई और भराई का काम आना चाहिए और अगर नहीं आता है, तो आपको गद्दे बनाने वाले कोई भी मास्टर से गद्दे के कवर की सिलाई करना, साथ ही कवर का सही माप लेना, भराई करना, इन इन सब के बारे में आपको जो है वो जानकारी हासिल करनी होगी, उसके बाद आप खुद ही कर सकते हैं। और नहीं तो जैसा मैंने कहा कि आप जो है कारीगर रख के भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसा आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद जो बात आती है वो ये कि देखिए, अब आपने जो है इसको स्टार्ट कर दिया, चाहे खुद से सिलाई करके आपने फ़ॉर्म बना के शुरू किया बिज़नेस को, या फिर जो है आपने कारीगर रख के फ़ॉर्म के गद्दे बनवाना शुरू किया और उसके बाद इसे आपने बेचना चाहा, तो अब इसे बेचना कहाँ है? कैसे बेचना है? तो इसके कई तरीके हैं, जैसे कि इसका सबसे मेन जो तरीका है वो ये है कि आपको जो है सबसे पहले अपने जहाँ भी आप रहते हैं उस एरिया में, उस शहर में, उस राज्य में, जहाँ तक आप कोशिश हो, जहाँ तक आप कॉन्टैक्ट कर सकें इस तरह के जो दुकानदार हैं, फिर चाहे वो होलसेलर टाइप के हों, फिर चाहे वो रिटेलर टाइप के हों, जिस भी तरह के जो भी फ़ॉर्म के गद्दे बेचते हैं, उन सब की जानकारी आपको जुटानी होगी और उन सब दुकानदारों से आपको मिलना होगा, कॉन्टैक्ट करना होगा और उनको अपना बना-बनाया माल आप बेच सकते हैं, ठीक है? दूसरा तरीका ये है कि आपको जो है खुद ही कहीं पे अच्छे लोकेशन पे जो है आप एक शॉप या शोरूम जो भी आप कह लीजिए वो आप स्टार्ट कीजिए, खोलिए वहाँ पे और डायरेक्ट कस्टमर को माल बेचना शुरू कर दिए। यानी कि कहीं पे आप जो है माल को बनाइए, तैयार कीजिए फ़ोम के गद्दे को और फिर अपने उस शोरूम में या दुकान में आप ले जाके वहाँ पे रखिए और वहाँ से आप कस्टमर को डायरेक्ट सेल कीजिए। अब उसके लिए फिर लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, जैसे कि मेन मार्केट, भीड़-भाड़ वाला एरिया, इस तरह का लोकेशन भी होना चाहिए जहाँ पे आप इसके शोरूम या शॉप को स्टार्ट करेंगे। तो ख़ैर ये 2 तरीके से आप अपने माल को बेच सकते हैं। साथ ही आज के डेट में ऑनलाइन बहुत अच्छा एक बिज़नेस ऑप्शन बन चुका है इनकम करने का। तो अगर आप अपना कोई भी बिज़नेस करते हैं, सिर्फ़ इस बिज़नेस की बात नहीं है, कोई भी बिज़नेस आप करते हैं, तो उसे आप ऑनलाइन ले जा सकते हैं और ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, तरह-तरह के जो हैं वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट, उनमें आप जाइए और वहाँ पे जाके आप जो हैं, वहाँ जाके आप अपने आप को
एज़ अ सेलर रजिस्टर कीजिए ई-कॉमर्स वेबसाइट में और उसके बाद में आप जो है वहाँ से अपने इस फ़ॉर्म के गद्दे को बेचना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से जो है आप ऑफ़लाइन भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं और आप अपना शॉप, अपना शोरूम स्टार्ट करके वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर को बेच सकते हैं। साथ ही आप जो है मार्केट में जितने भी तरह के दुकानदार हैं जो फ़ॉर्म के गद्दे बेचते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और उनमें से जो रेडीमेड खरीद के और आपसे खरीद के डायरेक्ट माल आगे सेल करना चाहते हैं, उनको भी अपना माल बेच सकते हैं। तो इस कई तरीके से आप जो है अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब बारी आती है कि भई इस बिज़नेस को आपको जैसे मैंने बताया, अब इस बिज़नेस का मार्केटिंग भी आपको करना होगा। इस बिज़नेस की मार्केटिंग करने के लिए फिर आपको ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके का इस्तेमाल करना होगा अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले पता चलेगा कि हाँ, इस तरह का एक शॉप है या शोरूम है या एक बिज़नेस है जहाँ पे आप फ़ॉर्म के गद्दे अवेलेबल करवाते हैं पब्लिक के लिए। तो वो अच्छे रेट में अच्छी क्वालिटी वो पा सकते हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी तरफ जो है वो खींचे चले आएँगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपने बिज़नेस को पहुँचाना होगा और इसका एक ही तरीका है मार्केटिंग। ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों तरीके से और ये कहने की ज़रूरत नहीं है बार-बार कि ऑफ़लाइन या ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो इन कई तरीकों से आप जो है अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे और ज़्यादा अच्छा आपको कस्टमर बेस मिलना शुरू हो जाएगा। अब असली बात पे आते हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर फ्रैंचाइज़ी लेंगे ब्रांडेड कंपनी की, तो फिर उसमें बहुत अच्छा खासा मोटा खर्चा हो जाएगा। उसमें 5 लाख, 10 लाख बहुत अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा और अगर बड़े लेवल पे आप लेंगे एजेंसी तो खर्चा तो होगा ही, वो भी ब्रांडेड कंपनी का। तो वहीं पे अगर आप जैसे मैंने दूसरा तरीका बताया था कि खुद ही फ़ॉर्म के गद्दे बनाकर आप बेचिए, तो उसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। उसमें जैसे मैंने कहा था कि आपको जो माल मटेरियल लगेगा, उसका खर्चा है। अगर आप खुद सिलाई-भराई करके बेचना चाहते हैं, तो उसमें फिर कारीगर का खर्चा भी नहीं है, अदरवाइज़ फिर कारीगर रखेंगे और उससे काम करवाएँगे तो उसका खर्चा है। तो भी अगर मोटा-मोटी देखें तो लाख, डेढ़ लाख, 2 लाख के अंदर सारा कुछ अरेंज करके आप ईज़िली इस बिज़नेस को कम बजट में स्टार्ट कर सकते हैं और अपने शुरू महीने से पहले महीने से ही आप जो है अच्छा खासा इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये है कि बिज़नेस को जमने में थोड़ा वक़्त लगेगा, तब तक आप उस लेवल पे अगर इनकम नहीं भी देख रहे हैं तो निराश नहीं होइएगा क्योंकि ये बिज़नेस जो है आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देगा। जैसे-जैसे आपका मार्केट में धाक जमना शुरू होगा, कस्टमर्स बढ़ने शुरू होंगे, आपका प्रॉफ़िट भी बढ़ना शुरू होगा और अच्छा प्रॉफ़िट आपको देख दे इस बिज़नेस में मिलेगा।